हेलो दोस्तों, सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन तीनों को बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जब किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो उसका मान धनात्मक मिलता है, तो उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या को हम r से डिनोट करते हैं। किससे? r से। तो r स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो r का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। मान लीजिए r की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। यही तो बताए हैं, जब किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो हमको उसका मान धनात्मक मिलता है, तो धनात्मक मिला। फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी धनात्मक मिलेगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। फिर -√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। तो माइनस में आ रहा है। अब देखिए, क्या ये वास्तविक संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। तो -√2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, i√2। -√2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, पिछले एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो अब देखते हैं हम ऑप्शन 4 देते हैं, तो उसमें से आप बताइए कि वास्तविक संख्या कौन सी है। मान लीजिए 2 है, √2 है, -√2 है और -√2 का स्क्वायर है, -√2। ये देखिए, इन चारों में से बताना है कौन सी संख्या वास्तविक नहीं है। तो देखिए, 2 वास्तविक है। हाँ है, क्योंकि ये प्लस में है। और ये √2 है। हाँ, ये भी है वास्तविक संख्या। तो ये -2 रूट में है। तो देखिए, क्या ये है वास्तविक संख्या? नहीं है, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? -2 मिलेगा। तो माइनस में आ रहा है, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। और यही तो इसमें बताना है कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है। तो -√2 नहीं है। तो ये देखिए, और ये -√2 है। क्या ये वास्तविक संख्या है? हाँ है, क्योंकि ये माइनस में है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये अभी 2 मिलेगा। तो फिर देखते हैं, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती हैं। एक तो परिमेय संख्या होती है और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पहला जो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसी को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर इंग्लिश में। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय, परि का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। परि से परिधि, परि से परिमाप, यानी कि परि का मतलब होता है सीमा। जिसकी कोई सीमा निर्धारित होती है तो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और या तो फिर दूसरी भाषा में हम जानेंगे कि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसे? परिमेय संख्या को
P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे Q0 नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी, तो यहाँ पे Q0 नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम देखते हैं P बाई Q के रूप में एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2/5 है, तो 2/5 परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि ये P बाई Q के रूप में हम लिखे हैं। फिर दूसरी संख्या देखेंगे 0.2 परिमेय संख्या है, इसे हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम पॉइंट जब हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 10 आएगा। तो 2 × 2, 2 × 10, तो ये 1/5 यानी कि P बाई Q के फॉर्म में आ गया। तो ये 0.2 परिमेय संख्या है। फिर तीसरी चीज देखेंगे 0.2 पर बार। 0.2 पर बार है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? इसे हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0.2 पर बार है, तो जब 2 पर बार है तो इसका मतलब होता है 2 को हम बार बार लिखेंगे। 0.2 2 2 2 ऐसे कहाँ तक लिखेंगे, अनंत तक लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब 2 पर बार है, 2 पर बार है यानी कि एक संख्या पे बार है, तो हम इसको 2 लिखेंगे, और जितनी संख्या पे बार रहती है उतना हम नीचे 9 लिखते हैं, तो बटे 9। तो क्या ये P बाई Q के फॉर्म में आ गया? बिल्कुल आ गया, P बाई Q के फॉर्म में आया। लेकिन मान लीजिए, उसे हम अपरिमेय में बताते हैं। तो इतनी चीजें तो हो गई परिमेय संख्या। फिर हम अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या था, परिमेय में सीमा होती है, लेकिन अपरिमेय में क्या है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। जिसकी कोई सीमा ना हो या फिर P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तब कैसे इसे लिखेंगे? रूट में लिखेंगे। मान लीजिए √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया। √3, √2 और √5 ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्यों है? क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है और इसे हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो देखते हैं, जब हम √3 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 1.732457 ऐसे ये आता रहेगा। और कहाँ तक आएगा कोई पता नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो यही चीज तो यहाँ पे लिखे हैं कि अपरिमेय संख्या में सीमा नहीं होती है और P बाई Q के फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता है। तो देखते हैं, अगर इसे हम P बाई Q के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, बटे कितना 0 लिखेंगे, 0 0 0 0, कोई पता नहीं है ना कि कितना 0 लिखें। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या होती हैं। रूट में जिसका वर्गमूल ना निकले वो सब अपरिमेय संख्या होती हैं। एक चीज और है जो कि एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया है, पाई। पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं। जब 22/7 देगा तो वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 22/7 को P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जब पाई कहेगा तो पाई अपरिमेय में होगा, क्योंकि जब हम 7 से भाग देंगे 22 में तो ये आएगा, जब 7 से भाग देंगे तो ये आएगा 3.1435 ऐसे, पता नहीं कितनी बार आएगा। तो इसलिए ये पाई अपरिमेय संख्या है।